सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम हर हर महादेव। संतान प्राप्ति के 3 उपाय आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ये 3 उपाय सबसे सरल और सबसे कठिनों में से है। जो उपाय आपको सरल लगे आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है एक दीपक वाला उपाय। आपके जो घर में पितरों का स्थान है, पितरों का स्थान कौन सा होता है? जहाँ पर आप पानी भर कर रखते हैं, जहाँ आपका पलिंडा होता है, वो आपके पितरों का स्थान होता है। या फिर आपने आपके घर के मंदिर में आपके पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए स्थान बना रखा है, तो वहाँ पर आप एक दीप प्रतिदिन लंबी बाती का घी का प्रज्वलित कीजिए। आपके पितरों से, आपके पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे पूर्वज हैं, तो हमें भी संतान प्राप्ति का सुख प्रदान कीजिए, ताकि हमें भी अपनी अगली पीढ़ी देखने का मौका मिले। प्रतिदिन आपको एक घी का दीप लंबी बाती का प्रज्वलित करना है आपके पितरों के सामने, और साथ में उनसे प्रार्थना करनी है आपको संतान की प्राप्ति के लिए। निश्चित रूप से ही आपको संतान की प्राप्ति होगी यदि प्रतिदिन आप एक दीप आपके पितरों के, आपके पूर्वजों के सामने लगाते हैं। अब संतान प्राप्ति का दूसरा उपाय, यह उपाय भी आप कभी भी कर आ सकते हैं। इस उपाय में आपको केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक ज़रूरत होगी श्रीफल की, जो कि नारियल होता है, और एक ज़रूरत होगी आपको कपड़े की। कपड़े की लंबाई बस इतनी होनी चाहिए। आपको अंदाज़न लेना है, क्योंकि लंबाई के बारे में गुरुजी ने कुछ नहीं बताया। तो आपको इतनी लेनी है कि आप उस कपड़े को, जो श्रीफल है, उसके ऊपर 5 या 7 बार लपेट सको। तो आपको क्या करना है, एक श्रीफल ले लेना है और एक कपड़ा लेना है। कपड़ा कितना लेना है? ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े की चौड़ाई 6 इंची हो, इससे ज़्यादा ना हो। अब ये जो श्रीफल है, इस श्रीफल पे आपको कपड़ा लपेटना है। कपड़ा आपको शिव मंदिर में जाकर लपेटना है। शिव मंदिर के सम्मुख में बैठिए, यानी शिव जी के सम्मुख में बैठिए। इस स्थान पर बैठकर, शिव जी के सम्मुख में बैठकर, यदि स्त्रियां जा सकती है तो वह चली जाए, या फिर अपने स्थान पर अपने पति को भी भेज सकती है। तो आपको क्या करना है, ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को आपको इस श्रीफल के ऊपर लपेटना है। इस श्रीफल के ऊपर लपेटिए, और लपेटते समय जो आपकी संतान की कामना है, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उस संतान की कामना को भगवान शंकर के सम्मुख में बोलिए, हे भोलेनाथ मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। और इस कपड़े का आपको कितनी बार लपेटना है? 5 बार। 5 बार इस कपड़े को लपेटना है श्रीफल के ऊपर। और लपेटने के बाद में यदि कपड़ा ज़्यादा बच रहा है तो उसे काट दीजिए वहीं से। जैसे हम मूली का धागा लपेटते हैं पशुपति व्रत में, धागा ज़्यादा होता है। आखिरी व्रत में उद्यापन करते समय जब हम धागा लपेटते हैं श्रीफल पे, तो जब धागा बड़ा होता है तो उसको तोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार अगर कपड़ा ज़्यादा लंबा हो तो आप उसे काट दीजिए वहीं से। और उस कपड़े को लपेटने के बाद में शिव जी के शिवलिंग से स्पर्श कराना है। आपको रखना नहीं है, शिवलिंग पे स्पर्श कराकर ये जो खाली स्थान हो शिवलिंग के पास में, वहाँ पर आप रख दीजिए। रखते समय यदि स्त्रियाँ ये उपाय कर रही हैं तो आपका नाम बोलिए, और यदि पुरुष ये उपाय कर रहे हैं तो पति और पत्नी दोनों का नाम बोलकर वो श्रीफल भगवान शंकर के सम्मुख में रखिए। और रखते समय आप यदि पति अपना नाम बोलेगा तो शिव जी से एक मनोकामना और कीजिए कि भोलेनाथ, आज मैं मेरी पत्नी और मेरा नाम बोल रहा हूँ, जल्दी से हमें संतान की प्राप्ति कराइए, ताकि फिर हम दोनों के नाम के बाद में हमारे पुत्र या पुत्री का भी नाम हम आपके सम्मुख में बोल सकें। यदि स्त्रियां ना जा सके तो पुरुष चले जाएं, और पुरुष अपना और अपनी पत्नी का नाम बोल कर आएँ। और यदि स्त्रियां जाती हैं तो वह केवल स्वयं का नाम ही बोल कर आएँ। चलते हैं संतान प्राप्ति के अगले उपाय की तरफ। जो अगला उपाय है वो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ आपको किस प्रकार से निकालनी है? सबसे पहले तो जो आपका रजस्वला धर्म स्टार्ट होने वाला हो, यानी शुरू होने वाला हो, पीरियड शुरू होने वाला हो, तो आपको आपके पीरियड की डेट पता ही होगी। तो उस डेट से 1 हफ्ता पहले आप पेड़ को ढूंढ के रख लीजिए, और उस पेड़ के सम्मुख में जाकर सबसे पहले प्रणाम कीजिए पेड़ को। सफ़ेद आंकड़े के पेड़ को प्रणाम करने के बाद में
उस पेड़ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जड़ वाले उपाय से संतान की प्राप्ति हुई है बहुत लोगों को। हम भी ये उपाय कर रहे हैं हमें भी इस उपाय से संतान की प्राप्ति कराइएगा। और फिर उस पेड़ की जड़ को आपको बाहर निकाल लेना है। जड़ को बाहर निकाल लीजिए और जड़ को बाहर निकाल कर उस पेड़ की जड़ को ले आइए। पति और पत्नी दोनों जा सकते हैं। यदि पति ना जा सके पत्नी के साथ तो पत्नी स्वयं अकेली जाकर भी लेके आ सकती है। पर यदि वो भी ना जा सके तो आप आपके घर के किसी सदस्य से उस जड़ को मंगवा सकते हैं, लेकिन मंगवाना तभी है जब आप जाने में सक्षम ना हो। उसके बाद में आप जब जड़ लेकर आ जाएं, उस जड़ को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद में आपको शिव मंदिर में जाना है। आपके रजस्वला धर्म यानी कि पीरियड के 7वें दिन पति और पत्नी दोनों जाएं तो अच्छा रहेगा। 7वें दिन शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में जाकर यदि पति गया है अपने साथ तो उस जड़ को शिवलिंग पे से 21 बार घुमा लीजिए। 21 बार घुमाते समय आपको 21 बार ही तुमरुका जी का नाम लेना का है। तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुका जी का नाम लीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे तुमरुका जी हमें पुत्र या पुत्र की प्राप्ति कराइए, संतान की प्राप्ति कराइए तुमरुका जी। और जब 21 बार घुमा ले तो शिवलिंग के सम्मुख में ही खड़े होकर वो स्त्री अपनी कमर पर लाल कपड़े में, लाल धागे में उस जड़ को बांध ले। जो लाल धागा आप लेंगे उसको कम से कम 2 या 3 बार अपनी कमर पर अवश्य घुमाकर बांधे, क्योंकि यदि धागा टूट जाता है बीच में तो आपका उपाय सफल नहीं हो पाएगा। तो आप 3 बार उस धागे को लपेट लीजिए कमर में और लाल कपड़े में उस जड़ को बांध दीजिए। पहले आपको केवल जड़ घुमानी है, उसके बाद लाल कपड़े में जड़ रखनी है और उसके बाद में उस जड़ को कमर में बांध लेना है 7वें दिन, पीरियड के 7वें दिन शिव मंदिर में खड़े होकर। अब कुछ माताएं बहनें कहती हैं कि हमारे शिव मंदिर में, जिस मंदिर में हम जाते हैं वहाँ पर लोग उपस्थित रहते हैं, तो आप उस समय पर जाइए जब शिव मंदिर में कोई ना हो। दिन के समय शिव मंदिर में कोई नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर लोग सुबह के समय ही 11 या 12 बजे के आसपास पूजा करने जाते हैं। तो आप उस समय के बाद चले जाइए, उस समय कोई नहीं रहेगा शिव मंदिर में, और आप वहाँ पर शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर उस जड़ को अपनी कमर में बांध सकते हैं। उसके बाद में आपको उसी दिन से एक पीपल का पत्ता भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। प्रतिदिन एक पत्ता समर्पित करना है और समर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए और उसके बाद उस पीपल के पत्ते को ले आइए, गाय के दूध में उसको उबालिए और रात को सोने से पहले पति और पत्नी उस दूध को पीजिए। जब आप दूध पिए तो तुमरुका जी का स्मरण अवश्य कीजिए, तुमरुका जी से प्रार्थना अवश्य कीजिए संतान के लिए, और पीकर उस दूध को सो जाइए। ये पीपल के पत्ते वाला उपाय आपको 1 महीने तक करना ही है। संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन पीपल का पत्ता हम नहीं तोड़ पाते तो आप शनिवार को ही 2 पत्ते तोड़ लीजिए। एक पत्ते से शनिवार को उपाय कर लीजिए और एक पत्ते से रविवार को उपाय कर लीजिए। और जब आप गर्भवती हो जाएं तो उस जड़ को बांधे रखें। गर्भवती होने के 3 महीने बाद उस जड़ को किसी भी वृक्ष के नीचे खोल कर रख दीजिए, और जो आप पीपल का पत्ता प्रतिदिन उबालते हैं दूध में उसको भी आप निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे ठंडा कर सकते हैं। ठंडा करने का मतलब आप उस पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। रखने का मतलब ये होता है ठंडा करना। और जब गर्भवती हो जाए तो 3 महीने बाद उस जड़ को भी खोल कर रख दीजिए। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उन सभी को संतान की प्राप्ति कराए महादेव और उनकी सोनी गोद को भर दे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।